नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट जो है दोस्तों वो 7 जनवरी 2022 है और आप दोस्तों 28 जनवरी 2022 तक अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 4 फरवरी 2022 तक रहेगी। आइए दोस्तों, नोटिफिकेशन में देखते हैं विशेष कथन। तो उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है दोस्तों वो 28 जनवरी 2022 तक रहेगी। यानी कि दोस्तों 28 जनवरी 2022 के बाद आप अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। यानी कि दोस्तों आवेदक अपनी आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकता जब तक उसके पेमेंट का वेरीफाई बैंक के द्वारा नहीं हो जाएगा। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28 जनवरी 2022 तक अथवा उसके पश्चात 7 दिन के अंदर अर्थात 4 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों अभ्यर्थी का जो भी आवेदन फीस है वो 4 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। आगे दोस्तों नोटिफिकेशन में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों राजस्व लेखपाल के 8085 कुल पद हैं और राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि दोस्तों पेट स्कोर के आधार पर की जाएगी। दोस्तों इस फॉर्म को ऐसे सभी अभ्यर्थी भर पाएंगे जिनके पास पेट 2021 का स्कोर कार्ड है और उसके बाद दोस्तों ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा है और शॉर्ट टेस्टिंग व चयन आयोग के द्वारा किया जाएगा। यानी कि दोस्तों पेट 2021 वाले स्कोर कार्ड वाले सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी एग्जाम देंगे वो आयोग की मुख्य परीक्षा है शॉर्ट लिस्टिंग किए जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है कि आवेदन की प्रक्रिया को कैसे करें। तो दोस्तों इसकी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन होगा। यानी कि दोस्तों जो पेट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था उसी से इसका लॉगिन होगा और इसमें दोस्तों व्यक्तिगत विवरण OTP के माध्यम से आप प्राप्त कर सकेंगे। इसमें फॉर्म को आवेदन कर सकेंगे और इसमें दोस्तों फोटो एवं हस्ताक्षर को अपलोड करके आप इसका अन्य विवरण घोषणा पत्र को भरकर इसमें फॉर्म को भर पाएंगे। फीस शुल्क जमा करना एवं आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना। तो दोस्तों फीस की अगर बात करें तो इस फॉर्म को भरने के लिए सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपये फीस रखी गई है। यानी कि दोस्तों जनरल OBC SC ST या विकलांगजन है जो कि दोस्तों फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए सभी के लिए 25-25 रुपये इस फॉर्म को भरने के लिए लगेंगे। और दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार फीस शुल्क देय होगा। और आगे दोस्तों देखते हैं नोटिफिकेशन। तो मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। यानी कि मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु फीस शुल्क जैसे कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। फॉर्म का प्रिंट आउट दोस्तों ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों आवेदन पत्र में क्या क्या आप संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को नाम में वर्तनी की गलती, पिता के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी या जाति की श्रेणी, सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या लिंग जेंडर, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण। तो दोस्तों अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरण को ही संशोधित कर सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों
अभ्यर्थियों को केवल नाम में वर्तनी की गलती, पिता के नाम में वर्तनी की गलती या पत्राचार का पता या अन्य व्यक्तिगत विवरण, जाति की श्रेणी, लिंग, जेंडर आदि को ही केवल संशोधित किया जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों फॉर्म में कुछ भी संशोधन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम पद के बारे में बात करें तो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा लेखपाल के पद हैं। इसका वेतन दोस्तों 5200 से 20,200 ग्रेड वेतन 2000 है। 18 से 40 वर्ष इसकी लास्ट डेट है दोस्तों, जो कि 1 जुलाई 2021 को। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अनारक्षित के पद यहाँ पे 3271 हैं और अनुसूचित जाति के 1690 हैं और अनुसूचित जनजाति यानी कि दोस्तों एसटी के 152 पद हैं और ओबीसी दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग के 2174 पद हैं। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के यहाँ पे 798 कुल पद हैं और कुल पद दोस्तों यहाँ पे 8085 हैं, जो कि स्थायी व अस्थायी हैं। यह आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित के नियम 4(3) में उल्लिखित है कि लेखपाल का संवर्ग मंडलवार होगा और मंडलवार सदस्य संख्या का आवंटन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आरक्षण के विवरण है जो कि आप इसमें देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। और दोस्तों आगे नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो दोस्तों अनिवार्य अर्हता क्या है, यानी इसके लिए तो दोस्तों लेखपाल के लिए अनिवार्य अर्हता अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी दोस्तों इसके लिए 12th पास का होना जरूरी है और दोस्तों पेट का स्कोर जरूरी है। और उसके बाद अधिमानी अर्हताएँ हैं जो दोस्तों हो या ना हो कोई बात नहीं, से अन्य बातों को समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जैसे कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ऐसे दोस्तों अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो दोस्तों आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष है और दोस्तों मैक्सिमम 40 वर्ष है, जो कि दोस्तों अभ्यर्थियों की मिनिमम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे परीक्षा की बात करें तो दोस्तों परीक्षा में 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जो कि सामान्य हिंदी है, 25 प्रश्नों की संख्या होगी और निर्धारित अंक इसके लिए 25 होंगे। और दोस्तों मैथ है, यहाँ पे मैथ के लिए 25 प्रश्नों की संख्या होगी और 25 अंक निर्धारित होंगे। और सामान्य ज्ञान या जीएस है दोस्तों, इसके लिए 25 क्वेश्चन होंगे और 25 अंक निर्धारित होंगे। और दोस्तों ग्राम समाज एवं विकास के 25 क्वेश्चन होंगे और 25 अंक निर्धारित होंगे। तो दोस्तों टोटल 100 प्रश्नों की संख्या होगी और निर्धारित अंक 100 होंगे। यानी कि दोस्तों इस परीक्षा के लिए 2 घंटा या 120 मिनट का समय निर्धारित होगा। और दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। तो उपयुक्त परीक्षा है तो निगेटिव मार्किंग अंक दिए जाने हैं, जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक या 25% अंक होगा। यानी कि दोस्तों अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसके लिए 1 सही क्वेश्चन आपका काटा जाएगा। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है। ये सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है दोस्तों, गणित का है जिसमें अंक गणित एवं सांख्यिकी है, बीज गणित है और दोस्तों रेखा गणित है, सामान्य ज्ञान है, जीएस है दोस्तों, एवं ग्राम समाज एवं विकास का दोस्तों इसका सिलेबस दिया गया है। दोस्तों लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट है। तो यदि विज्ञप्ति पदों के 75 में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या ज़्यादा होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष पेट 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होगा। यदि दोस्तों इसमें पेट के आधार पर ज़्यादा अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो दोस्तों उनकी परीक्षा एक दिन नहीं होगी, उनकी परीक्षा 2 पालियों में या दूसरे दिन हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।